जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रश्न देखेंगे और साथियों यूपी जीके के और सामान्य ज्ञान के। अगर बात करें यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ये सभी के सभी प्रश्न साथियों जो आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूं साथियों, इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न अपनी रियल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये भी देखिएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है, यानी कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल सही कर पा रहे हो। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अवगत शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें अवगत का जब शब्द की है ना, तो इसका जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या निकल कर आता है साथियों? अवधनगत निकल कर आता है। उपसर्ग की अगर बात करें, उपसर्ग क्या होता है? तो जो पहला वाला पद होता है ना साथियों, यही उपसर्ग कहलाता है। यानी कि जो अब है ना साथियों, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है, ए नहीं बल्कि बी था। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है, बताइए। एक शब्द आपके सामने लिखा है यहां पर साथियों, उसको आपको बताना है कैसे यहां पर वर्तनी बिल्कुल सही है। चतुरंगिनी किस प्रकार से लिखा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चतुरंगिनी की अगर बात करें, ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, ऐसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तनी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। पढ़ना शब्द में कौन सा यहां पर प्रत्यय है साथियों? अगर बात करें साथियों, यहां पर पढ़ने शब्द की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या सामने आता है साथियों? पढ़ धन्ना सामने आता है। प्रत्यय पूछा है साथियों तो अंत वाला हो जाएगा। और ना कहां पर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा है। यानी कि पढ़ना में शब्द कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए वाला ना है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है। देखिए, अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद की अगर बात करें कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से साथियों बनेगा। और उसके अलावा साथियों उदय किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर डी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि दानवीर शब्द में साथियों कौन सा समास है, बताइए। तो दानवीर शब्द की अगर बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है, आंसर आपका सी हो जाता है। नाविक की अगर संधि विच्छेद की जब हम बात करते हैं साथियों, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नाविक में कौन सी संधि है, तो नाविक में कौन सी संधि है साथियों? अयादी संधि है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो नौ धन इक अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि नौ धन इक क्या हो जाएगा? ये नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या होता है? अंगारों पर चलकर दिखाना, साहस पूर्वक सामना करना, कठोर तप करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देना साथियों कठिन परिस्थिति में पड़ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि चाय किस भाषा का यह शब्द है, बताइए। देखिए, अगर बात करें चा से ही आता है चाय और चा से ही आता है चीनी। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि चाय की अगर बात करें तो ये चीनी भाषा का शब्द है, आंसर आपका भी हो जाता है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ये एक मुहावरा, इस मुहावरे का साथियों अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। डर से घबराना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना या स्वस्थ ठीक ना होना। तो कहा जा सकता है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी कि डर से घबरा जाना। उसके बाद देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। अगर बात करें साथियों, आप लोग यहां पर यूपी पुलिस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो जो भी कंटेंट आपको दिया जाए इस चैनल के माध्यम से, वो सारा कंटेंट अगर आप तैयार कर लेते हैं अपने एग्जाम तक, तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप एक सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। और अब तो साथियों मैं आपके लिए और बेहतर करने जा रहा हूं। मैं साथियों आपके लिए शाम 4 बजे, क्या शाम 4 बजे साथियों यूपी पुलिस की अगर बात करें पूरा मॉडल पेपर लाऊंगा रोज 4 बजे शाम में, जिसमें आपको साथियों हिंदी के प्रश्न दिखेंगे, उसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न दिखेंगे, मैथ के दिखेंगे और जीके जीएस के यूपी जीके के प्रश्न दिखेंगे। उसके अलावा साथियों अगर आप मान लीजिए एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह में साथियों 7 बजे एसएससी जीडी के लिए भी क्लास साथियों आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों क्लास जिस भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपको डेली साथियों देखना है। अगर एग्जाम तक ये आपका रहता है ना, तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। उससे पेपर में बाहर साथियों समझ लीजिए एक क्वेश्चन भी साथियों आपका नहीं हो सकता। हाँ, अगर जीके जीएस की बात करें तो 2 4 5 क्वेश्चन हो सकता हो इधर उधर हो जाए, लेकिन मैथ की अगर बात करें, रीजनिंग की बात करें, हिंदी की अगर बात करें, एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें आपका साथियों कट नहीं होने दूंगा मैं। अब उसके बाद देखिए साथियों, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अप्रत्याशित उसको कह सकते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। रसोई शब्द का साथियों तत्सम क्या
होता है, रसोई एक तद्भव शब्द है, ठीक है ना, एक तद्भव शब्द है। जब बात करते हैं इसका तत्सम क्या होगा, तो रसवती जो होता है ना साथियों, ये इसका एक तत्सम रूप हो जाता है। आंसर यहां पर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। हस्ती की अगर बात करें, अस्थि की अगर बात करें, इसका तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और तत्सम वो शब्द होते हैं साथियों जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, ना के बराबर एक तरीके से करते हैं। तो मुझे ये बताइए, अस्थि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हड्डी, हम लोग साथियों बोलते हैं अक्सर, तो हड्डी आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका तत्सम क्या होगा, अस्थि हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि अस्थि का तद्भव क्या होगा, तो हड्डी आपको बताना है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मैंने अभी आपको बताया तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें, ऊंट भी हम लोग बोलते हैं, आए दिन बोलते हैं साथियों, चोच भी हम लोग बोलते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते हैं, घोड़ा शब्द भी बोलते हैं, लेकिन गोमय हम लोग बोलते हैं साथियों, गाय का गोबर बोलते हैं, गोमय थोड़ी ना बोलते हैं। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि तद्भव कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला तद्भव नहीं है, बाकी तीनों तद्भव हैं। उसके बाद देखिए सृष्टि का साथियों विलोम, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर साथियों कहां पर जाना चाहिए। तो सृष्टि का विलोम साथियों क्या होता है, प्रलय होता है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा वाक्य यहां पर साथियों आपको शुद्ध लग रहा है, बताइए। रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, या रागिनी आपके आप चली गई, तो साथियों बिल्कुल गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है और ये भी गलत लग रहा है। यानी कि सही वाक्य आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि अशुद्ध वाक्य फिर से एक आपके सामने आ गया है साथियों। अभी आपको बताना था कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, अब आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और अब ये क्लास डेली चलेगी। आज तो आप यहां पर देखेंगे कि सामान्य ज्ञान के और हिंदी के और यूपी जीके के प्रश्न, कल से आप लोग देखेंगे इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी साथियों शामिल कर दिए जाएंगे, और एक वो पूरा मॉडल पेपर साथियों वैसे ही सेट करने की कोशिश करूंगा जैसा आपके रियल एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे। तो चैनल को साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके अलावा साथियों एक जो डिस्क्रिप्शन है ना अपना, उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप भी साथियों है, तो उस ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, ताकि कोई यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी अगर बात करें, कोई अपडेट आए या वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी है, तो वो इंफॉर्मेशन भी मैं उसमें डाल देता हूं, और उसमें क्लासेस के लिंक भी डालता रहता हूं। चलिए, तो अशुद्ध वाक्य साथियों कौन सा है, इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, या तुम सबसे सुंदर हो, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें ना, ये मेरा चश्मा तुमसे अच्छा थोड़ी ना है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा ये होना चाहिए। तो कौन सा गलत है, सी वाला गलत है, और यही आपका राइट आंसर है। एक व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है, भूगर्भ विवेकता के नाम से उसको जाना जाता है। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि नौकर का पर्यायवाची क्या होता है। तो नौकर का पर्यायवाची क्या होता है, भृत्य होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए चा, छा, जा, झा, उआ, इन पांचों में से कोई भी वर्ण अगर आपसे पूछ लिया जाए और पूछा जाए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हमेशा आप लोग साथियों तालु लगाएंगे, क्योंकि कंठ के अंतर्गत क्या आता है, का, ख, ग, घड़ा आता है। उसके बाद साथियों जो आता है वो तालु के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ साथियों क्या होता है। अगर बात करें उत्तर की ओर जाने वाला तो नहीं, पूर्व की ओर जाने वाला तो नहीं, ऊपर की ओर जाने वाला बिल्कुल सही, यानी कि ऊपर की ओर जाने वाले को साथियों क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। आंसर जिनका सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी भी शब्द में साथियों अगर कैसा आ जाए तो वो क्या होगा, तो वो साथियों पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर किसी शब्द में साथियों कैसी आ जाए तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब अगर बात करें साथियों, पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है तो गर्दन कैसी है, ये तो स्त्रीलिंग ही है। कमर
कमर कैसी है स्त्रीलिंग है, कान कैसा है साथियों ये आपका एक पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि जीभ कैसी है ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो कौन सा पुल्लिंग है यानी कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो कान एक साथियों स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना, ये भी नहीं होगा, और चोरी की पहचान होना या चोर का, जब चोर साथियों खुद डरता है, चोर होगा ना, अगर 4 लोग हैं उसमें से एक चोर होगा तो सबको सबसे सवाल पूछो, एक जो होगा जो असली चोर होगा वो डरने लगेगा, तो कहा जाता है साथियों चोर की दाढ़ी में तिनका। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो भरत मुनि के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कौन थे साथियों? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक, इन्हीं को कहा जाता है, भरत मुनि को। हिंदी की प्रथम एकांकी निम्न में से कौन सी है? तो साथियों एक घूट की अगर बात करें ना, एक घूट की ये क्या है? यही तो साथियों हिंदी की पहली एकांकी है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। रामचंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अगर बात करते हैं साथियों केशव दास की, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है साथियों? केशव दास की रचना है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब यहां पर साथियों आस्तिक का आपको विलोम बताना है, क्या हो सकता है बताइए। देखिए आस्तिक तो वो होता है जैसे कि जो भगवान में विश्वास रखता हो, ठीक है ना, गॉड में विश्वास रखता हो, उसको कहा जाता है आस्तिक। लेकिन जो गॉड में विश्वास नहीं रखता साथियों उसको नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक। और पूछा जाए नास्तिक का विलोम क्या होगा, तो आस्तिक। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर इन चारों शब्दों में से श्रृंखला कहां पर बिल्कुल सही लिखा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें हम लोग, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर ये भी नहीं गलत, ये भी गलत है क्योंकि यहां पर रा नहीं है नीचे को। अगर बात करें साथियों कौन सा आपको यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है, ये आप लोग एक बार बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो यहां पर साथियों जो श्रृंखला है ना बिल्कुल सही लग रहा है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। बहिष्कार, अब बताइए बहिष्कार किस प्रकार से लिखा जाता है? तो बहिष्कार की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द गलत है, किसकी वर्तनी गलत है। तो मेरे हिसाब से महाबली तो ऐसे ही लिखा जाता है, परीक्षा क्या ऐसे लिखा जाता है? तो ऐसे परीक्षा नहीं लिखा जाता है, परीक्षा साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है। बलिदान भी ऐसे लिखा जाता है, प्रतीक्षा भी ऐसे लिखा जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों, ये जो ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द है ये इसकी वर्तनी सही नहीं है। और सही वर्तनी क्या होगी ये भी मैंने आपको बता दी, जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर भी आपको बताना है एक सही वर्तनी कौन सी है, बताइए। चलिए तो यहां पर देखिए अगर बात करें ना, आजीविका बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, गृहिणी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, रचिता बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, और अगर छिपकली की बात करें तो छिपकली भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो कुल मिला के साथ यहां पर तो सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, यानी कि ये कैसा वाक्य। देखिए कभी भी आपको किसी भी वाक्य को पढ़कर अगर ऐसा लगे कि ये काम अभी अभी हुआ है, जस्ट सेकंड, यानी कि कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले ये काम पूरा हुआ है, तो वो साथियों कैसा वाक्य का भेद होगा आपको ध्यान रखना है, आसन्न भूतकाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं सो चुका हूं मतलब कहा जा रहा है कि अभी अभी कुछ ये सोया है, बिल्कुल ऐसा यहां पर हमको मालूम पड़ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी खाया, मैं खाना खा चुका हूं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खाना खाया। मैं पानी पी चुका हूं, तो ऐसा लग रहा है अभी अभी हुआ है, तो जिससे ऐसा मालूम हो कि मैं ये काम अभी अभी किया था बिल्कुल, तो वो आसन्न भूतकाल उसमें होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है, क्या हो सकता है। देखिए तिगुने का शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सर, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका साथियों हो जाएगा एक तद्भव शब्द, ठीक है। तिगुना 3 गुना भी हो जाएगा और त्रिभुज भी हो जाएगा, लेकिन जो त्रिगुण की अगर बात करते हो ये आपका एक तत्सम शब्द कहलाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए साथियों कि देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देवर का स्त्रीलिंग साथियों देवरी, देवरिन या देवराइन। यहां पर साथियों अगर बात करें तो देवरानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि देवर का स्त्रीलिंग साथियों देवरानी होता है। अब उसके बाद देखिए कि आकलन का साथियों विलोम क्या होता है, बताइए। तो आकलन का विलोम क्या होता है, विकलन होता है। आंसर आपका ए हो जाता है। आशय का पर्यायवाची क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आशय का मतलब होता है एक तरीके से इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो आंसर कुल मिला के किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द साथियों तद्भव है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे ये बताइए साथियों कि जल को तो अक्सर हम पानी कहते हैं, तो पानी आपका क्या है, तद्भव है। नग्न की बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, भ्रमर का भी शब्द का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तीन हम साथियों अपनी जिंदगी में आए दिन कहते हैं कि तीन। तो तीन कैसा शब्द हो जाएगा, एक तद्भव शब्द हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है साथियों, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो कैसा और कैसी वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लड़के की अगर बात करें ना, तो लड़का कैसा है यही कहोगे ना। लड़की की अगर बात करें तो लड़की कैसी, यानी कि स्त्रीलिंग होगा तो कैसी आएगा, पुल्लिंग होगा तो कैसा आएगा। अब मुझे ये बताइए संतान कैसी है ये कहोगे, बिल्कुल संतान कैसी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। विजय कैसी है तो बिल्कुल स्त्रीलिंग हो जाएगी। शक्कर कैसी है या शक्कर कैसा है, क्या कहते हो साथियों, शक्कर कैसी है, ठीक है, या चीनी कैसी है। वर्ण कैसी है, वर्ण कैसी के साथ नहीं आएगा, वर्ण के साथ साथियों कैसा आएगा। तो इसलिए अगर बात करें यहां पर पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, वर्ण जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है, आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए मथुरा संग्रहालय। अब अगर बात करें यहां पर 37 प्रश्न आपने देखे हिंदी के। अब यहां पर साथियों शुरू के लगभग 9-10 प्रश्न आप देखेंगे यूपी जीके के, और बाकी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे साथियों जीके के। चलिए, तो मथुरा संग्रहालय की स्थापना और सभी के सभी यूपी जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखेंगे। तो मथुरा संग्रहालय की साथियों अगर बात करें, यहां पर संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कब की गई थी, आंसर आपको ध्यान रखना है 1874 में मथुरा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में रानी महल साथियों संग्रहालय ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, झांसी में स्थित है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत कला भवन साथियों ये कहां पर स्थित है, तो भारत कला भवन कहां पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी को क्या कहा जाता है साथियों, मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को ही मोक्ष नगरी कहा जाता है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई साहब। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों लखनऊ, आप लोग ध्यान रखेंगे यूपी की कैपिटल, यानी कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है, तो लखनऊ में है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आ जाए तो उत्तर प्रदेश आप लगा देना। राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना साथियों कब हुई, आपसे पूछा जा रहा है, तो कब हुई, 1863 में हुई। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो क्या क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आंसर वाराणसी है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वाराणसी में साथियों 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं। उसके बाद देखिए सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना साथियों कहां हुई, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहां पर हुई थी साथियों, गोरखपुर में हुई थी। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती राज्य है। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन सी है, तो आपको साथियों क्या लगाना है, हिंदी लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है, तो उर्दू आपको लगाना है। तो कुल मिला के अगर बात करें जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों किन के बीच लड़ा गया था। यहां पर अगर बात करें साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, देखिए अगर पानीपत के पहले युद्ध की बात करें तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध साथियों 1556 में हुआ था। और तीसरे युद्ध की अगर बात करें तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारतीय नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है, गुप्त वंश का ये शासक था जिसका नाम था साथियों अगर बात करें समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। आर्यभट्ट साथियों कौन थे, नाम आपने बहुत सुना होगा आर्यभट्ट का नाम। तो आर्यभट्ट की अगर बात करें साथियों ये कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये एक गणितज्ञ भी थे और ये एक खगोलवेत्ता भी थे। तो यहां पर साथियों गणितज्ञ है तो नहीं है, लेकिन खगोलवेत्ता है, तो खगोलवेत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्यभट्ट के ही नाम पर साथियों भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में
जो है वो प्रक्षेपित किया था। अगर आपसे पूछे वो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष जो है ना वो अंतरिक्ष में कब अपने उपग्रह को भेजा था, तो 1975 में भेजा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कि श्वेतांबर और दिगंबर साथियों किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये किस धर्म से संबंधित है साथियों, जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन मत से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। अगर बात करें साथियों पूरे भारत में कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है। कहां कहां पर लगता है साथियों, बात करें उज्जैन में लगता है तो बिल्कुल लगता है, इलाहाबाद में लगता है साथियों, हरिद्वार में लगता है। ठीक है, उज्जैन में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में लगता है। उसके अलावा साथियों नासिक में भी लगता है, लेकिन यहां पर वाराणसी आया है तो वाराणसी में नहीं लगता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली साथियों केरल में किया जाता है। आंसर आपका ए हो जाता है। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो आपसे एग्जाम में साथियों अगर पूछा जाए कि रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो केरल आपको लगाना है साथियों। ये आप लोग ध्यान रखिए, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, तो किस पर पड़ती साथियों, केवल लंबवत, तो भूमध्य रेखा पर केवल लंबवत पड़ती। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर परियोजना साथियों किस नदी पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें साथियों नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी है ना साथियों, इस पर नागार्जुन सागर परियोजना है। आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का साथियों मूल्य अधिकतम है, तो ब्रिटिश पौंड का अधिकतम है। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों जो पहली सफल जनगणना हुई थी कब हुई थी। देखिए अगर बात करें पहली वाली जनगणना जो कब हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन अगर सफल जनगणना आपसे पूछा जाए तो 1981 आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों 10 वर्ष के बाद होती है, यानी कि हर 10वें वर्ष में होती है जनगणना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो उसका कौन पारित करता है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन है। ठीक है, यानी कि वैसे तो अगर बात करें साथियों राष्ट्रपति के जब शासन में हो जाता है तो संसद साथियों क्या करती है, उस राज्य के बजट को पेश करती है, पारित करती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो वो कौन सी गैस है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे वो कौन सी गैस है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे जो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, अगर आपसे पूछ लेता कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो नाइट्रोजन की मात्रा तो वायुमंडल में साथियों 78% है, लेकिन यहां पर आपसे आज ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो ऑक्सीजन की मात्रा साथियों 21% है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और वायुमंडल में पाई जाने वाली ये दूसरी सबसे ज्यादा गैस है। आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विटामिन बी की कमी से साथियों कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की अगर बात करें साथियों विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगर बात करें साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन आप लोग बताएंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए साथियों कितनी न्यूनतम आयु होती है, तो अगर बात करें देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए होती है। अगर राष्ट्रपति बनना हो साथियों तो 35 वर्ष आयु, अगर राज्यपाल बनना हो साथियों तो 35 वर्ष आयु, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाए तो राष्ट्रपति जो है ना वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
चलिए उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आपसे पूछा जाता है साथियों, बताइए। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनर्स को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आंसर आपका सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो 50 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर यानी कि गवर्नर के, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होगा, उसके हस्ताक्षर होते हैं 50 रुपए के नोट पर। तो जिनका आंसर यहां पर गवर्नर की अगर बात करें साथियों ए के साथ था, तो बिल्कुल करेक्ट है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनती है, तो ये कहां पर साथियों बनती है, ये अस्थि मज्जा में बनती है। आंसर आपका ए हो जाता है। कौन सा रक्त वर्ग यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप हर रक्त वर्ग वाले के मनुष्य को दिया जा सकता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, यानी कि अगर साथियों किसी का ब्लड ग्रुप, किसी का वर्ग समूह ओ है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि साथियों इस ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वदाता रक्त वर्ग कहा जाता है। सर्वदाता रक्त वर्ग कहा जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ओ वर्ग का मैं हूं, तो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है मेरा ब्लड, पहली बात। अब अगर बात करें साथियों ये ए बी क्या है, तो ये भी एक ब्लड ग्रुप है, और इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त वर्ग कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कौन ऐसे एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, यानी कि बात करें, देखिए क्या ठोस गैस होती है, क्या गैस होती है, एक घोल होती है। तो साथियों एक तरीके से द्रव यहां पर आपका राइट आंसर होगा। आंसर यहां पर साथियों जिनका है ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, जब हम लोग बात करते हैं बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स को क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें शनि, तो बिल्कुल साथियों ग्रह है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों सूर्य, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या कहलाया जाता है, सूर्य साथियों एक तारा कहा जाता है इसको। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है, यानी कि ब्रिटेन की मुद्रा अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप आंसर क्या लगाओगे साथियों, पौंड आपको आंसर लगाना है। आंसर आपका जाती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें साथियों यहां पर ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। अगर पूछा जाए ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट है। और ब्रिटेन की मुद्रा तो मैंने आपको बता ही दी है, पौंड होती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे साथियों। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक को लिखा है। तो ये एग्जाम में बहुत आपसे पूछी जाती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो ये नारा साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हमारे शरीर में पित्तरस कहां पैदा होता है, बताइए। तो हमारे शरीर में साथियों पित्तरस कहां पर पैदा होता है, यकृत में पैदा होता है। आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आज की इस क्लास का, कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, अमोनिया का किया जाता है, अमोनिया का, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर आपने यूपी पुलिस एग्जाम के लिए साथियों सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के और यूपी जीके के कुल 75 प्रश्न देखे। मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्लास के बारे में जैसे आपके विचार हैं। कोई कमी लगी है तो कमी के बारे में बताएंगे, मैं पूरी सुधार करने की कोशिश करूंगा। और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम अपने 2 मित्रों को तो साथियों इस क्लास को शेयर अवश्य आप कीजिएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके अलावा साथियों एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, जिसमें मैंने कुछ मॉडल पेपर आपके लिए यूपी पुलिस के लिए वहां पर दिए हैं। तो उन क्लासेस को जाकर भी आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।